मैं हूं आपकी मोटिवेशनल माता। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो अगर 30 साल की उम्र में समझ आ जाए तो शायद पूरी जिंदगी बदल जाए, और अगर 60 की उम्र में समझ आ जाए तो बाकी की जिंदगी सुकून से बीते। जरा सोचिए, अगर आज भगवान आपके सामने आकर कहें, मैं तुम्हें अगले 10 साल और देता हूँ, लेकिन इन 10 सालों में तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी, ना प्रमोशन, ना नया घर, ना कोई पुरस्कार और ना कोई प्रसिद्धि, बस एक साधारण जीवन। क्या आप फिर भी खुश रह पाएंगे? अगर इस सवाल का जवाब तुरंत हाँ नहीं आया तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। एक छोटी सी कहानी। कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग सज्जन से हुई। उम्र लगभग 75 के आसपास की रही होगी उनकी। ऑर्डिनरी से कपड़े थे, साधारण सा घर, कोई विशेष आर्थिक संपन्नता भी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति थी वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती। आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? What is the secret? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, पहले मैं खुशी के पीछे भागता था, अब खुशी मेरे साथ चलती है। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, जिस दिन समझ आया कि जीवन मुझे कुछ देना नहीं चाहता, बल्कि मैं जीवन को कैसे देखता हूँ वही सब कुछ है, उसी दिन मेरी दौड़ खत्म हो गई। फ्रेंड्स, यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन शायद यही जीवन की सबसे कठिन सीख है। हम पूरी जिंदगी किसका इंतजार करते रहते हैं? जन्म लेते हैं, हमारी तुलना शुरू हो जाती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है हमारा। ये बच्चा जल्दी बोलने लगा, ये जल्दी चलने लगा, स्कूल गए तो अच्छे नंबर, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, और फिर शादी, फिर घर, फिर बच्चों का भविष्य, फिर रिटायरमेंट। और हर पड़ाव पर हम अपने आप से एक ही वादा करते हैं, बस ये हो जाए फिर मैं खुश रहूँगा, है ना? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह फिर कभी आता ही नहीं? दिमाग का सबसे बड़ा खेल। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क नई उपलब्धियों का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। नई कार कुछ महीने बाद ऑर्डिनरी लगने लगती है, नई नौकरी कुछ समय बाद तनाव, नई घड़ी कुछ दिनों बाद फिर पुरानी लगने लगती है। कुछ मज़ा नहीं रह जाता ना नई चीज़ का। यानी समस्या चीज़ों में नहीं है, हमारे दिमाग की आदत में है। इसीलिए खुशी हमेशा भविष्य में भागती है। 60 के बाद क्या बदल जाता है, आइए इस पर बात करते हैं। उम्र के साथ शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अगर हम सीखने को तैयार हों तो मन पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। कई रिसर्चेस बताते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ बहुत से लोगों भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालना सीख जाते हैं, इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। उन्हें हर बात पर रिएक्शन देना ज़रूरी ही नहीं लगता, हर बहस जीतनी ज़रूरी नहीं लगती, हर किसी को खुश रखना ज़रूरी नहीं लगता। वे समझ जाते हैं शांति सही होने से ज़्यादा मूल्यवान है। भारतीय दर्शन हजारों साल पहले क्या कह गया था? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति में मन का संतुलित रहना ही योग है। हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते हैं कि इच्छाएं मत रखो, वे कहते हैं इच्छाओं के गुलाम मत बनो। कबीरदास जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी इतना मिले कि जीवन अच्छे से चले, लेकिन इतना भी नहीं कि जीवन उसी को संभालने में निकल जाए। क्या अद्भुत विचार है ना? आज की दुनिया कहती है मोर इज बेटर, हमारे संत कहते हैं इनफ इज ब्यूटीफुल। खुशी और संतोष में अंतर है। बहुत लोग कहते हैं अगर संतोष कर लिया तो तरक्की कैसे होगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। संतोष का अर्थ आलस नहीं है, संतोष का अर्थ है मेहनत पूरी करूंगा, लेकिन मेरी खुशी केवल परिणाम पर निर्भर नहीं होगी। यही अंतर है। मैंने एक बार अस्पताल के बाहर एक बुजुर्ग दंपति को देखा। पति व्हीलचेयर पर थे, पत्नी धीरे उन्हें धूप दिखा रही थी। दोनों चुप थे, कोई मोबाइल नहीं था, कोई शिकायत नहीं, बस हाथों में हाथ। उस दिन मुझे लगा शायद प्रेम का सबसे सुंदर रूप युवा उम्र में नहीं, बुढ़ापे में दिखाई देता है, जहाँ शब्द कम और अपनापन ज्यादा होता है। हम छोटी खुशियों को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें ये विश्वास दिला दिया कि खुशी हमेशा बड़ी दिखनी चाहिए। विदेश यात्रा, महंगी कार, लग्जरी होटल, पर सच पूछिए जो सबसे गहरी खुशियाँ कैमरे में नहीं आती।
वे दिल में रहती हैं। सुबह की चाय, माँ की पुरानी रेसिपी, पुराना गीत, पोते का गले लग जाना, बारिश की पहली खुशबू, यही तो जीवन है। मैं चाहती हूँ कि अगले 7 दिन आप ये अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले एक डायरी में केवल 3 बातें लिखें। आज मुझे किस बात ने हंसाया, आज मैंने किसकी मदद की, आज भगवान का किस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। सिर्फ 7 दिन। फिर अपने मन में आए परिवर्तन को महसूस कीजिए। अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो कृपया यह मत सोचिए कि यह वीडियो केवल बुजुर्गों के लिए है। अगर आज आपने खुशी की सही परिभाषा समझ ली तो आने वाले 20, 30, 40 साल कहीं अधिक सुंदर हो सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 60 या 70 की है तो याद रखिए, आपका सबसे अच्छा समय अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जीवन की दूसरी पारी में गति भले ही कम हो, लेकिन गहराई बहुत अधिक होती है। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ तो मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपकी सारी उपलब्धियाँ आपसे छिन जाएं, तो क्या आपके पास फिर भी मुस्कुराने की कोई वजह बचेगी? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया है। और अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत करिए, आज से शुरुआत कीजिए। खुशी को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए, जीवन हमेशा असाधारण नहीं होगा, लेकिन हर साधारण दिन में भी एक असाधारण क्षण छिपा होता है। बस उसे देखने वाली आंख चाहिए। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने माता पिता, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जो जीवन की दौड़ में थक चुके हैं। और कमेंट में मुझे सिर्फ एक बात लिखिए, आज मैं किस छोटी सी बात के लिए आभारी हूँ। ग्रैटिट्यूड। मैं आपके उत्तर पढ़ूंगी, क्योंकि हो सकता है आपका अनुभव किसी और की जिंदगी में रोशनी भर दे। अगर आप ऐसे ही विचारों, जीवन की गहराई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का तरीका है।